हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एचसीएल वर्सेस एमएसी के बीच में जो सेंट लूसिया टीटीएन का आज का पहला मैच खेला जाएगा। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक की परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान भाई परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर जॉनसन चार्ल्स को हमने पिक किया है, जो खेलते हैं एचसीएल टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन। और अभी तक के 3 मैचेस की अगर परफॉर्मेंस उठाकर देख ले तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किए हैं। 3 मैचेस मिलाकर 109 रन उन्होंने बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन। उसी के साथ साथ एक मैच में 84 भी बनाए थे और एक ओवर गेंदबाजी भी की थी एक मैच में। हालांकि विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके लिए मौलिक पे मास्टर ऑप्शन साथ साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शंस भी हो जाते हैं। बाकी जो 2 ऑप्शन है एम लुइजी और उसके साथ साथ एन लियो, जिनमें से एमएससी टीम तरफ से एम लुइजी खेलते हैं, जो पहले मैच में 7 पे बैटिंग होते 0 रन बनाए, दूसरे मैच में 5 पे बैटिंग की जहां पर भी 11 रन बने थे। उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। और एन लियो के बारे में बात की जाए तो एचसीएल टीम तरफ से खेलते हैं, जहां पर एक ही मैच में उन्होंने 0 रन बनाए थे। कहां पर बैटिंग होते 7 पे बैटिंग होती, तो ये भी उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में एक ही ऑप्शन रहेंगे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, वो है जॉनसन चार्ल्स, चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे वो ग्रैंड लीग हो। अब नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो पहले विकेट रहेंगे हमारे ओरे शैंगो, जो खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। एमएसी टीम तरफ से पहले मैच में 4, दूसरे मैच में 5, तीसरे मैच में 34 रन बनाए एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल लीग पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। जेड एडमूड रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जारचारी एडमूड, जो 3 मैचेस में ही फर्स्ट राउंड पर बैटिंग की। पहले मैच में 29, दूसरे मैच में 3, तीसरे मैच में 1। कहाँ पर बैटिंग करते हैं? फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं। तो ये इनके परफॉर्मेंस है बैटिंग से, और उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। एक ही मैच में बॉलिंग किया था, हालांकि 2 विकेट्स निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। अब थर्ड पिक हमारे बैटिंग सेक्शन की डब्ल्यू क्लोविस, यानी कि एचसीएल टीम तरफ से खेलने वाले वेड क्लोविस, जो पहले मैच में 5 पे बैटिंग की जहां पर 0 रन बनाए। उसके बाद के 2 मैचेस से ओपनिंग कर रहे हैं, जहां पर एक मैच में 5 रन बनाए, एक मैच में 15 रन बनाए। तो ये इनके परफॉर्मेंस है डब्ल्यू क्लोविस का अभी तक एज ए बैट्समैन। तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेले, इसलिए हमने इनको प्रेफरेंस दी है। अब बात करते हैं इन तीनों के अलावा ऑप्शन के बारे में। तो बैटिंग सेक्शन में ऑप्शन है डी स्मिथ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन तीनों के अलावा, जो एमएसी टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन एक ही मैच में बैटिंग किए थे, 5 पे बैटिंग किए तो 4 रन बनाए थे। लेकिन इसके साथ साथ लास्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की, 2 ओवर गेंदबाजी की, जहां पर 1 विकेट निकाले। तो ये इनके परफॉर्मेंस है, आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। इन डिटरविल एक भी मैचेस में नहीं खेले हैं। इन एडमुंड एचसीएल टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। एक ही मैच में खेले थे, जहां पर 6 पे बैटिंग तो 6 रन बनाए थे। तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं, आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। एचसीएल टीम तरफ से डब्ल्यू इंग्लिश है, वंडल इंग्लिश, जो 3 मैचेस में खेलते हैं। बैटिंग ऑर्डर वही 5 पे होता है। 3 इनिंग्स मिलाकर उन्होंने 24 रन बनाए, तो उतने कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो एल पॉलियस भी उतने कुछ खास नहीं है, एक कैलेंडर भी उतना कुछ खास नहीं है। तो सीधे बढ़ते ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। 4 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एचसीएल टीम तरफ से खेलने वाले कॉलिनस कैलेंडर। पहले मैच में 4 पे बैटिंग किए थे, 12 रन बनाए, दूसरे मैच में 5 पे बैटिंग तो 8 रन बनाए, लेकिन लास्ट मैच में 34 रन बनाए थे। कहाँ पर बैटिंग करते हैं? 4 पे बैटिंग करते हैं। तो जनरली 4 पे बैटिंग करने के ज़्यादा चांसेस है। पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन इस सीजन में एक ही ओवर एक ही मैच में किए थे, हालांकि वहाँ पर विकेट लेस गए थे। लेकिन पिछले सीजन हर मैचेस में एक आधा ओवर बॉलिंग डाल लेते थे। तो ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। एम शाउलेट, जो एमएसी टीम तरफ से खेलने वाले हैं, मुर्गन शाउलेट, जो खेलते हैं 5-4 पे बैटिंग करते हैं। 3 इनिंग्स मिलाकर इनके खाते में टोटल 60 रन से 60 रन से कहाँ पर बैटिंग करते हैं? 4 नंबर बैटिंग करते हैं। साथ साथ 2 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग भी किए, जिनमें 1 विकेट भी इनके खाते में। तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान फाइज अपना ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब इनके अलावा थर्ड पिक रहेंगे हमारे सी पॉलियस, जिनको ज़्यादा लोगों ने अवॉइड कर दी है। एमएसी टीम तरफ से खेलते हैं। अभी तक 3 मैचेस में ओपनिंग की है, जहाँ पर इनके खाते में टोटल 40 रन से एज एन ओपनिंग बैट्समैन 3 मैचेस में। और उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, और बॉलिंग में 2 मैचेस में बॉलिंग की, एक ओवर का डालकर, लेकिन विकेट लेस गए हैं। तो मेरे लिए एज एन ओपनिंग बैट्समैन जो थोड़ा बहुत पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको पिक किए हैं। एस लियो है, जो एसीएल टीम तरफ से खेलते हैं, और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो 7 पे बैटिंग तो इन्होंने 0 रन बनाए, एक ही मैच में बैटिंग किए थे। लेकिन मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको पिक किया, जो 3 मैचेस में 2 विकेट्स निकाल लिए थे। हालांकि पहले मैच में 2 विकेट्स मिल गया था, बाकी 2 मैचेस में विकेट लेस गए थे, लेकिन फिर भी एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किया। अब इन चारों के अलावा ऑप्शन है 2 पड़े हुए, जो है आर स्मिथ, इनमें से एक है एमएससी टीम तरफ से खेलते हैं, और एमएससी टीम तरफ से आर स्मिथ एज ए बैट्समैन या फिर एज ए बॉलर इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया। जो भी इनके पॉइंट है प्लेइंग 11 में होने के साथ साथ फील्डिंग के पॉइंट्स है। नेक्स्ट के चार्ल्स है, जो एचसीएल टीम तरफ से खेलते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो के चार्ल्स एज ए प्लेयर अभी तक 2 मैचेस में फर्स्ट राउंड पर बैटिंग किए थे, जहां पर 11 रन बनाए थे, 3 पे बैटिंग होते हैं। इनके अलावा कोई भी इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनको आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो बॉलिंग सेक्शन में 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एल मॉडेस्टे, जो खेलते हैं एमएसी टीम तरफ से। और एमएसी टीम तरफ से एल मॉडेस्टे के बारे में बात कीजिए तो लेंसी मॉडेस्टे 3 मैचेस में 2 विकेट्स निकाले। तो मेनली एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज आपके लिए स्मॉल पे मस्ट बी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट पिक रहेंगे एमएसी टीम तरफ से क्रिस्टियन एंगे, जो 3 मैचेस में ये भी 2 विकेट्स निकाल लिए, लेकिन इसके साथ साथ एक मैच में इन्होंने बैटिंग की थी। कहाँ पर बैटिंग की? तो 6 रन बनाए थे, 6 पर बैटिंग करते थे। तो मतलब 6 पर इनका बैटिंग ऑर्डर होता है, 6-7 पर, जहाँ पर इन्होंने बॉलिंग करते करते अगर 3-6-7 पर बैटिंग करेंगे T20 के लिए तो बहुत ही बढ़िया पिक था। लेकिन ये T10 है, फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे एज ए बॉलर, जो 6-7 पर बैटिंग भी करते हैं।
नेक्स्ट पिक रहेंगे जेबियर गैब्रियल, जो एसीएल टीम तरफ से खेलते हैं एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज। 3 मैचेस में इनके खाते में 2 विकेट्स हैं और लास्ट मैच में इन्होंने भी 6 पे बैटिंग की जहाँ पर 30 रन बनाए, तो ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे एज ए बॉलिंग ऑप्शन। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो ऑप्शन बॉलिंग सेक्शन में कौन कौन से बचे हुए इम स्टेनिसलॉस, एक भी स्टेनिसलॉस जो एक एमएससी टीम तरफ से देखा जाए तो एक भी मैचेस में ना ही इन्होंने बैटिंग की ना ही इन्होंने बॉलिंग की, आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। इस सेवरिन है जो एमएससी टीम तरफ से खेलते हैं और एमएससी टीम तरफ से सेवरिन 3 मैचेस में बॉलिंग की लेकिन कोई भी विकेट इन्होंने नहीं ले पाए, तो आप उनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ए जोसेफ 63.8% लोगों ने इनको पिक भी किया है और एसीएल टीम तरफ से इनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहा है। 3 मैचेस में इनके खाते में 2 विकेट थे, तो इन तीनों के अलावा जिनको हमने पिक किया इनके अलावा इनको आप एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन पिक कर सकते हैं। डी बैप्टिस्ट है जो एसीएल टीम तरफ से खेलते हैं, 3 मैचेस में 1 विकेट है, हालांकि ये उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो आर सिमंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जिनको ज़्यादा लोगों ने पिक नहीं किया। एसीएल टीम तरफ से खेलते हैं आर सिमंस, 2 मैचेस में पिछले 2 मैचेस में एक करके 2 विकेट्स निकाले हैं। साथ साथ पहले जिस मैच में खेले थे वहाँ पर 3 पे बैटिंग भी किए थे, 2 रन भी बनाए थे, तो उतना कुछ खास नहीं है क्योंकि सेकंड मैच में उनको बैटिंग नहीं मिला। वो अलग बात है कि 3 पे बैटिंग नहीं करेंगे, 3 पे बैटिंग करेंगे ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए बॉलिंग ऑप्शन जो अगर टॉप ऑर्डर पर प्रमोट किया जाता है तो एक अलग एडवांटेज रहता है। तो इन तीनों के अलावा 2 ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिनमें से पहला है ए जोसेफ और दूसरा है आर सिमंस। तो ये हमारा टीम, इस टीम में रिस्क फैक्टर क्या क्या है फिर से एक बार बता देते हैं। विकेट कीपिंग ऑप्शन में सेफ है, बैटिंग सेक्शन सेफ है, ऑलराउंडर सेक्शन में 4 ऑप्शन पिक किए जिनमें से 2 रिस्की ऑप्शन से आप कह सकते हैं सी पॉलियस एस लियो, इनकी जगह पर आप किस को ट्राई कर सकते हैं। एक बॉलिंग सेक्शन में ए जोसेफ को ट्राई कर सकते हैं एसीएल टीम तरफ से जिनको हमने पिक किया था, एस लियो की जगह पर उनको ट्राई कर सकते हैं, और आर सिमंस को नहीं तो आर स्मिथ को नहीं तो आप बैटिंग सेक्शन में डी स्मिथ को ट्राई कर सकते हैं, किसकी जगह पर सी पॉलियस की जगह पर। तो ये 2 चेंजेस आप कर सकते हैं। सी पॉलियस एस लियो को हटा दीजिए, इनकी जगह पर सी पॉलियस की जगह पर डी स्मिथ को ले लीजिए, और बॉलिंग सेक्शन में एस लियो की जगह पर आप ले लीजिए ए जोसेफ को। तो ये 2 चेंजेस आप कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं टीम के प्रीव्यू के साथ साथ, लेकिन उससे पहले कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जॉनसन चार्ल्स, एम शाउलेट, ये दोनों ही सेफ ऑप्शन है कप्तान वाइस कैप्टन के नज़रिए से। तो ये टीम का प्रीव्यू। 2 रिस्क फैक्टर है, एक है सी पॉलियस और दूसरा है एस लियो। एस लियो को हटाकर आप बॉलिंग सेक्शन में ले सकते हैं। उनकी इक्विवेलेंट ऑप्शंस यानी कि बॉलिंग करते हैं वो है ए जोसेफ, बॉलिंग सेक्शन में सेम टीम से ए जोसेफ, और अगर सी पॉलिस को हटाना है तो इनकी जगह पर बैटिंग सेक्शन में डी स्मिथ को आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हम इसी के साथ जाएंगे, थोड़ा सा रिस्क हम लेते ही हैं क्योंकि T10 मैचेस हैं, हमेशा से रिस्की होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा और रिस्क भी सोच समझ के उठाइएगा। तो ये 2 चेंजेस आप कर सकते हैं सेफ ऑप्शंस के लिए जो मैंने बता दिए। और ये है फिलहाल हमारे बनाए हुए टीम का प्रीव्यू। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जुड़ना ज़रूरी है। 2 तरीका है जिससे आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिनमें से पहला है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, पहले ऊपर 2 लिंक्स आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो नीचे 4 और ऑल्टरनेटिव लिंक्स है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि टोटल 6 लिंक्स है जिसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई करिएगा, क्योंकि लिंक से आप ऑथेंटिकेट ज़्यादा होंगे, यानी कि हमारे साथ ही जुड़ेंगे। अदरवाइज सर्च के और ऑप्शन है, 6 लिंक्स अगर काम नहीं कर रहा है तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा। उसे टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर 25,817 है। लेकिन नीचे और एक चैनल आपको सेम नाम के ही दिख रहा होगा 58,979 जिसके सब्सक्राइबर है, तो ये भी एक चैनल है, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है। प्रेडिक्शन पॉइंट हमारा चैनल है 25,817 वाला, तो इसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन आप आउट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलता है वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए चेक बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।